नमस्ते दोस्तों, देश भ्रमण के एक और बेहद खूबसूरत एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपकी दोस्त आपको एक ऐसी जादुई नगरी की सैर पर ले जाने वाली हूँ जिसे दुनिया भर के सैलानी पूरब का वेनिस कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केरल के सबसे हसीन शहर अलाप्पुझा की, जिसे लोग प्यार से एलेप्पी भी पुकारते हैं। ये एक ऐसा शहर है जहाँ सड़कें कम और पानी के रास्ते ज्यादा हैं। यहाँ की हवा में आपको गीली मिट्टी और नारियल के पेड़ों की ताज़ी खुशबू मिलेगी। तो चलिए अपनी यादों का थैला उठाइए और मेरे साथ निकल पड़िए एलेप्पी के इस कभी न भूलने वाले जादुई सफर पर। अलाप्पुझा की असली जान और पहचान यहाँ के शांत बैकवाटर्स हैं। यहाँ पहुँचते ही जो सबसे पहला काम आपको करना चाहिए वो है एक आलीशान हाउस बोट की बुकिंग। सोचिए, आप एक लकड़ी के बने बेहद सुंदर घर में हैं जो पानी पर धीरे धीरे तैर रहा है। आप अपने डेक पर बैठे हैं और आपके चारों तरफ नारियल के पेड़ों की लंबी कतारें हैं। दूर दूर तक फैला नीला पानी और उसके बीच में बसे छोटे छोटे गांव जहां के लोग आज भी अपनी पुरानी परंपराओं के साथ जी रहे हैं। हाउस बोट पर बैठकर आप पंबा नदी और वेम्बनाड झील की लहरों का आनंद ले सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप शिकारा नाव का मजा भी ले सकते हैं। शिकारा आपको उन संकरी नहरों और छोटे रास्तों में ले जाएगी जहां बड़ी नावें नहीं पहुंच पाती। पानी के बीच से गुजरते हुए स्थानीय लोगों को मछली पकड़ते और कप्पे धोते देखना आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास कराएगा। अगर आप अगस्त के महीने में यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ का सबसे बड़ा रोमांच देखने को मिलेगा, जिसे नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहते हैं। यहाँ की लंबी लंबी सर्प नौकाएं यानी स्नेक बोट्स जब पानी को चीरती हुई आगे बढ़ती हैं तो हजारों लोगों का जोश और ड्रम्स की आवाज पूरे माहौल को बिजली की तरह भर देती है। यह नज़ारा इतना ताकतवर होता है कि आपकी धड़कनें भी उन नावों की रफ्तार के साथ तय हो जाएंगी। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि केरल की संस्कृति और एकता का सबसे बड़ा त्योहार है। पानी के रास्तों से निकलकर अब चलिए चलते हैं अलाप्पुझा बीच की ओर। इस बीच की सबसे बड़ी खासियत है वह पुराना और जर्जर हो चुका लकड़ी का पुल जो समंदर के अंदर तक जाता है। ये पुल इस शहर के पुराने व्यापारिक इतिहास की गवाही देता है। यहाँ का करीब 150 साल पुराना लाइट हाउस भी बहुत मशहूर है, जो आज भी जहाज़ों को रास्ता दिखाता है। शाम के समय जब सूरज धीरे धीरे समंदर में डूब रहा होता है तो पूरा आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर जाता है। यहाँ की ठंडी रेत पर टहलना और लहरों का शोर सुनना आपकी सारी मानसिक थकान को एक पल में मिटा देगा। अगर आपको भी बाहर से दूर बिल्कुल शांति और एकांत पसंद है तो शहर से करीब 11 किलोमीटर दूर मरारी बीच जरूर जाइएगा। यह जगह इतनी शांत है कि यहाँ आपको सिर्फ परिंदों की चहचहाहट और समंदर की गर्जना सुनाई देगी। यहाँ की दूध जैसी सफेद रेत और साफ पानी आपको किसी विदेशी आइलैंड की याद दिला देगा। यहाँ के रिसोर्ट्स में आप आयुर्वेदिक मसाज का लुत्फ भी उठा सकते हैं, जो केरल की एक बहुत पुरानी और असरदार चिकित्सा पद्धति है। आध्यात्मिक शांति के लिए आप अम्बलपुझा श्री कृष्ण मंदिर जा सकते हैं। यह मंदिर अपनी शानदार वास्तुकला और वहाँ के खास प्रसाद पाल पायसम के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का शांत वातावरण और वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा आपके मन को बहुत खुश कर देगी। अंत में बात करते हैं यहाँ के खान पान की। अलाप्पुझा का खाना बहुत ही सरल लेकिन स्वाद से भरपूर होता है। ताजी मछलियाँ, केले के चिप्स और नारियल के दूध से बनी करी यहाँ के हर घर की पहचान है। यहाँ घूमने का सबसे शानदार समय अक्टूबर से मार्च के बीच होता है, जब मौसम बहुत ही सुहावना रहता है। अलाप्पुझा एक ऐसा शहर है जो आपको भागदौड़ भरी जिंदगी से ब्रेक लेकर सुकून से जीना सिखाता है। उम्मीद है आपको अलाप्पुझा का यह लंबा और प्यारा सफ़र बहुत पसंद आया होगा। अगर आप मेरे साथ भारत के और भी अनछुए कोनों को तलाशना चाहते हैं तो हमारे चैनल देश भ्रमण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपकी दोस्त जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नई कहानी और एक नए शहर के साथ।